हार का कारण उनकी गलती है। हार का कारण है कि जो हमारे निषाद समाज है यहाँ से पीड़ित थे, सबके यहाँ दुकान बना हुआ था, अयोध्या वासी से परेशान थे। उसके बाद में हम लोग गए कि हम लोग को दुकान दिया जाए, तो लल्लू सिंह बताए कि हमेशा राज बदलता है, आज अभी तुम लोग कमाए हो, कोई और कमाएगा। जितने गुजरात के आ रहे हैं काम उनको मिल रहा है, अयोध्या वासियों के कोई काम ही नहीं मिल रहा है। जो यहाँ अयोध्या वासी हैं, निषाद समाज नाव चलाता था, वो वहाँ लाके नाव डाल दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा इंडिया का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। एनडीए बोले तो बीजेपी पार्टी जीत गया, लेकिन इंडिया गठबंधन कांग्रेस की पार्टी जो थी वो कांटे का टक्कर दिया इस बार। लेकिन ऐसा क्यों? सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा, लेकिन ये एकलौता क्वेश्चन नहीं है जो आपके मन में होना चाहिए। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक सबके अंदर ये क्वेश्चन जरूर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी 300 सीट नहीं ले पाई। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सब पूछ रहा है, आखिर अयोध्या में कैसे हार गया? आखिर बीजेपी अयोध्या में कैसे हार गया? और तीसरा कि यूपी में सबसे कम सीट क्यों आया? तो खैर वीडियो में बने रहे, इस सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको देने वाले। पहला क्वेश्चन से आते हैं, आखिर बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी 300 सीट क्यों नहीं क्रॉस कर पाया? जब 2014 में बीजेपी जीता, उसके बाद बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे कि डेवलपमेंट पे काम किया, मेड इन इंडिया पे काम किया, स्टार्टअप वाले पे ध्यान दिया, बोले तो बहुत बड़े बड़े काम किए थे। लेकिन वापस से 2019 का इलेक्शन जब हुआ, उसके बाद वापस से जाहिर सी बात है बहुत बड़े बड़े काम किए थे 5 साल में। ऑफकोर्स जीतना था ही, और बहुमत से जीता, बोले तो भारी सीटों से जीता था 2019 में बीजेपी। लेकिन जब वापस 2019 में बीजेपी का पार्टी जीता, उसके बाद कुछ ही बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम किए, उसके बाद नॉर्मल ऑर्डर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, बट एट द एंड में जाके वो राम मंदिर बनवाए। और इसी के बाद उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। उनको लगा 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, और इस बार तो राम मंदिर भी बनवाए, इस बार तो जीत ही जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे कि बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। अब की बार 400 बार ये जो नारा लगाया जा रहा था, ये ओवर कॉन्फिडेंस का नारा था, जाहिर सी बात है। उसके बाद जो आता है एक और मेजर पॉइंट, हमारे मोदी जी का एक स्टेटमेंट था। मोदी जी खुद को परमात्मा मानते हैं। परमात्मा मतलब समझ रहे हो? मतलब वो नॉर्मल आदमी नहीं है, वो भगवान है। मतलब वो अपने आप को भगवान मान लिए थे। ये भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उनका एक और नारा जो बहुतों को हिट किया, बहुत हिंदुओं को ठेस पहुंचाया, जो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरे को एक बात बताओ, आप भगवान से ऊपर हो गए, आप राम जी को लेके आएंगे? मेरे को एक बात बताओ, एक नॉर्मल सा है, आप राम भगवान से बड़े नहीं हो सकते, राम जी से बड़े नहीं हो सकते हैं। बट इनका स्टेटमेंट था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम जी आपको लाए हैं, आप राम जी को नहीं लेके आए हैं। सबसे बड़ी पॉइंट जो कि आपको ये बात सोचना चाहिए था। यही सब कुछ पॉइंट था जो कि आदमियों को हिट किया था, जिसके कारण इस बार ज़्यादा सीट से नहीं जीत पाए हमारे बीजेपी। और दूसरा क्वेश्चन है, आखिर अयोध्या में कैसे हार गया, जहाँ पे राम मंदिर बना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, हिंदुओं का सबसे बड़ा सपना, जो कि 500 सालों से चल रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, जो कि बन गया। बीजेपी की सरकारें बना, बेशक जनता के रुपया से बना, लेकिन बीजेपी पार्टी में बना, फिर भी अयोध्या में कैसे हार गया? यहाँ होटल 1600 रुपए एक रूम मिल रहा है, बात समझ रहे हैं। यहाँ खाने का रेस्टोरेंट वगैरह आप खुद देखते होंगे, यहाँ पे कितने रोजगार जनित हुए हैं। यहाँ का पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिक यहाँ के लोगों का बढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं। आज आपको पता है होटल कौन बनवा रहा है? होटल में जाके सर्च करिए, जितने होटल मालिक है किस प्रदेश से आए हुए हैं, कहाँ से आके बनवाए हुए हैं, और उनकी जमीन देखिए कहाँ से खरीदे। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोग मिलेंगे, फिर गुजरात के लोग मिलेंगे, फिर मुंबई के लोग मिलेंगे, उसके बाद कोलकाता के लोग मिलेंगे, दिल्ली के लोग। यहाँ के लोगों की सुनिए, यहाँ के लोगों की इतनी औकात नहीं है जो 2-2 करोड़ 2-2 लाख रुपए की मुआवजा लेके 2 करोड़ की जमीन खरीद ले। यहाँ के लोगों को नहीं, पहले यहाँ की जानकारी करिए अयोध्या का किस स्थिति से गुजर रही है। अगर अयोध्या की परिस्थिति आपको देखना है तो आप यही रास्ता, ये वाला रास्ता पकड़ के आप जाइएगा मंडी से, और सरफी भवन चौराहे से होते पूरा जाइएगा। जितने लोगों का घर टूटा आपको बता देंगे कि क्या कैसे है। और रही बात तो भैया यहाँ चलिए बहुत वहाँ के जनता साफ साफ कह रहे थे कि जो बीजेपी के लीडर हैं, जो इस बार खड़े हैं इलेक्शन में, वो ज़्यादा घर से निकलते नहीं हैं, वो बहुत कम ही ग्राउंड लेवल में निकलते हैं। बेशक आप अयोध्या में राम मंदिर बनाए, बट आपको और भी देखना है ना, एक सिर्फ राम मंदिर ही नहीं है पॉइंट, वो पूरा उस जगह का डेवलपमेंट आपको देखना होगा। बट उनको लगा होगा कि राम मंदिर से तो हम जीत ही जाएंगे, तो घर से निकलने का क्या था। ये एक और मुद्दा हो सकता है वहाँ हारने का। बेसिकली हम यहाँ आपको से ना क्वेश्चन कर रहे हैं ना जवाब कर रहे हैं, हम बस आपको एक तर्क बता रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, इसीलिए वहाँ से बीजेपी हारा हो। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन,
कि आखिर यूपी में सबसे कम सीट क्यों मिला बीजेपी को। इतना बड़ा हिंदू पार्टी है बीजेपी, हिंदुओं को सपोर्ट करता है, इसके बावजूद भी बीजेपी को क्यों कम सीट मिला यूपी में। और यूपी में तो इतना अच्छा काम भी किए थे हमारे योगी जी। फिर भी कुछ ह्यूमर्स पहले थे जिसमें कि बताया गया था कि हो सकता है इस बार योगी जी को हटा दिया जाए बीजेपी पार्टी से, इसके भी कारण बहुत लोग बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा। और दूसरा ये भी बात है कि यूपी एक हिंदुओं का वो बन गया था गढ़ कि वहाँ का हिंदू बीजेपी का है, क्योंकि सबको पता था कि वहाँ के हिंदू एक लॉयल बन गया था बीजेपी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी भूल यही थी बीजेपी पार्टी को कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था वहाँ पे। आप ये सोचने लग गए कि राम जी के नाम पे हम वोट ले लेंगे, अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया, राम जी से आप ऊपर नहीं हो सकते है ना, सबसे बड़ी बात तो ये होता है। यही सब कुछ पॉइंट हुआ होगा जिसके कारण बीजेपी का इस बार ये हुआ। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हमको उम्मीद है कि बीजेपी अच्छा नंबर से जीतेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बार अगर कांटे का टक्कर हुआ तो इस बार बीजेपी जरूर काम करेगा, और बीजेपी की जरूर काम करेगा तो नेक्स्ट टाइम फिर से जीत जाएगा, अच्छे से जीतेगा। लेकिन अगर फिर से वही हालात हो गया नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हो, तब हो सकता है कि बीजेपी की सरकार ना रहे। राम भगवान सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा बचपन से एक चीज़ सिखाया जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस सब कुछ बर्बाद कर देता है, वही चीज़ बीजेपी के साथ हुआ होगा। तो खैर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।